हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य लुसेंट विज्ञान का क्वेश्चन, जो कि आज हम भौतिक विज्ञान से उष्मा चैप्टर का जो है कि आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले भौतिक विज्ञान से उष्मा चैप्टर में पार्ट 1 में हम 1 से 90 तक क्वेश्चन को कवर किए थे। आज हम 90 के बाद 91 से लेके जो है कि 91 से लेके 200 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो है कि डीवार हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। किस तरह से रोका जा सकता है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चलन संवहन और विकिरण से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, तो ये विकिरण द्वारा होने वाला ऊष्मा हानि को रोकने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों? तो ये चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या होता है? तो ये विशिष्ट ऊष्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में जो है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? तो ये जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक है, इसलिए जो है कि जल्दी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो 196 डिग्री पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो ये अंतरिक्ष यात्रा, शल्क कर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वपात जल पदार्थ क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, अमोनिया क्लोराइड भी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है वो क्या कहलाता है? तो वह गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा क्या होता है? तो निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है द्रव्यमान। ठीक है, गलनांक घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पानी कब उबलता है? तो पानी जो है जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब ये उबलता है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? तो 273.16 कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो घटेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वह क्या कहा जाता है? उसे तो तिर्यक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है किस पर? तो द्रव्य के संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पर? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि द्रव्य के ताप पर, वायु ताप पर और द्रव्य की खुली सतहों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर जल का क्वथनांक दिया हुआ है, तो जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए जो है कि रात्रि में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गर्मी के दिनों में दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से समृद्ध के कारण किसके कारण होता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है।
नेक्स्ट देखेंगे बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो ये जब अधिक होने से बर्फ का क्वथनांक घट जाएगा तब ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बर्फ को स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है, तो ये घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास की पानी का तरल क्या होगा, तो ये अपवर्तित ही रहेगा। ठीक है, न बढ़ेगा न घटेगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों, तो जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्यों क्या है, तो पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, क्यों, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वह क्या कहलाती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो इसे ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट देखेंगे वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्यों, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या, ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलता है, तो ये प्रथम नियम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रुद्र दोषम परिवर्तन में क्या होता है, तो ऊष्मा अपवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, तो ताप अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो एक समान तापमान बनाए रखना या गलनांक का घटना है। नेक्स्ट देखेंगे ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसमें समृद्ध रहता है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम से समृद्ध रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ताप गतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, तो 6000 कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों, तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे, तो संपीड़न गैस छोड़ने से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है, काला और खुरदरा होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना होता है, तो ये किस पर दोगुना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोगुना होता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्मोमीटर में आमतौर पर पारदा का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक कितना होता है, तो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है, तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो ये पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह रहता है, क्यों, तो ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है यानी कि भेज देती है। ठीक है, तो हमारा गर्मी कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एसी आर्द्रता नियंत्रण करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह कौन सा है, तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जब सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इसलिए जो है कि बिस्कुट को थोड़ी देर फ्रिज में जब रखेंगे तो वो फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है, तो दो कमीज के बीच वायु की
परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है ये 300 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो ये वाष्पन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये सभी तरंगों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर हमें ज़्यादा ठंड लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसे पैक किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जो है कि ठंडा रहता है जल। नेक्स्ट देखेंगे, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो ये बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर में जो है कि निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? तो ये वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है कि ठंडा करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।